आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा अभिदृश्यक के दो बिंदुओं को भेद करने के लिए उनके बीच के जो न्यूनतम पृथक्करणों के अनुपातों को हम लोग को ज्ञात करना है, जबकि पदार्थ की जो प्रदीप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश तथा 100 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हैं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और इसका मान जो है ज्ञात करते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो 5000 एंगस्ट्रॉम का तरंग दैर्ध्य प्रयुक्त किया जा रहा है, उसके लिए हमारे पास रिजॉल्विंग पावर अर्थात जो विभेदन करने की क्षमता होगी, उसे हम लोग डेल एक्स से दर्शा दे। तो ये हमारे पास हो जाता है 1.22 गुणित लैम्डा बटे हमारे पास यहाँ पे जाता है 2 साइन अल्फा। जो साइन अल्फा होता है, यह जो विभेदित करने के लिए हम लोग प्रयोग किए उनके मध्य के कोण को दर्शाता है, जो कि अभिदृश्यक पर बनता है। ठीक है, अंतरित प्रतिबिंब का कोण होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1.22 हमारा नियत हो गया और 2 साइन अल्फा जो है, दोनों के बीच की न्यूनतम पृथक्करण दूरी का हम लोग को अनुपात निकालना है। दोनों के लिए बराबर हो जाएगा, दो बिंदु रखे हुए हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो डेल एक्स जो है हमारा यहाँ पे समानुपाती हो जाएगा तरंग दैर्ध्य लैम्डा के। तो इसके अनुसार हमारे पास यहाँ पे समीकरण क्या बन जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा डेल x1 बटे डेल x2 बराबर यहाँ पे होगा लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। इस तरह से हमारे पास जो है मान आएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे लैम्डा 1 का मान तो है, लैम्डा 2 हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो लैम्डा 2 हमें कैसे प्राप्त होगा, जो 100 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन है, इससे हमें क्या मिलेगा, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य मिलेगा। तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए जो लैम्डा 2 होगा हमारा यहाँ पे मान हो जाएगा 12.27 बटे वर्गमूल विभवांतर v। अब हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 12.27 बटे हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल 100। वर्गमूल 100 जो है यहाँ से बाहर निकलेगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि 12.27 बटे 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने लैम्डा 2 का भी जो है मान ज्ञात कर लिया। अब इन सभी मानों को हम लोग इस समीकरण में रख देंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो विभेदन करने की क्षमता होती है वो हमारे पास तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात हमारे पास यहाँ पे जो विभेदन करने की क्षमता होगी उसको हम लोग देखेंगे, जिसे हम लोग D1 या फिर D से दर्शा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो इसके अनुसार अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मान क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो D1 बटे D2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1। इसे हम लोग रिजॉल्विंग पावर के भी नाम से जानते हैं और इन लोग का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे। हमारे पास लैम्डा 2 का मान है 1.227 एंगस्ट्रॉम बटे लैम्डा 1 का मान है 5000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से एंगस्ट्रॉम जो है कट जाएगा और हमारे पास फिर यहाँ पे मान आ जाएगा लगभग रिजॉल्विंग पावर का, जो कि हमें अनुपात के रूप में चाहिए था। ठीक है, यह कितना हो जाएगा, 2 गुणित 10 की घात ऋण 4। और यही मान हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो डेल x1 बटे डेल x2 का। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर, जो कि हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।